हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अभी तक आपने स्टडी किया होगा कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स जो हैं उसको फाइंड आउट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज n इंटू एन प्लस वन बाई 2। ये फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर्स के सम फाइंड आउट करते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प से सिर्फ हम फाइनाइट नेचुरल नंबर्स को ही क्या कर सकते हैं, उनका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक मैं बोल दूं कि और कंडीशन क्या है, जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होने चाहिए, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट होंगे तभी उनका जो सम है हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला की हेल्प से। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 100। ठीक है, मेरे को पता है कि ये जो मेरी सीरीज है कहाँ तक जा रही है, 100 तक जा रही है। तो मेरे को फर्स्ट जो 100 नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम फाइंड आउट करना है, तब मैं ये वाला फॉर्मूला है यूज कर सकती हूँ। ठीक है, यानी हमें जब फाइनाइट यानी अपर लिमिट जब हमें पता है कि जो नंबर्स है कहाँ तक जा रहे हैं, तो तब हम क्या कर सकते हैं, उस जो सीरीज का या नेचुरल नंबर्स का क्या कर सकते हैं, सम फाइंड आउट कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि आपको सम फाइंड आउट करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू सो ऑन, मतलब हमें नहीं पता कि लास्ट जो नंबर है क्या आएगा, कहाँ तक का हमें सम फाइंड आउट करना है, या यूँ बोल दूं कि इन्फिनिटी तक ये जा रही है। ठीक है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, ये जो सम है वो फिक्स होता है कि जब हम सम ऑफ नेचुरल नंबर्स निकालते हैं अप टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी -1/12। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आएगी। बट अब काफी सारे बच्चों को ये वैल्यू है वो इम्पॉसिबल लग रही होगी कि ये वैल्यू कैसे आ सकती है जब हमारे पास नंबर सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, हम 1 से लेके हायर नंबर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो फ्रैक्शन में, और वो भी नेगेटिव वैल्यू कैसे आ सकती है, तो ये काफी बच्चों को इम्पॉसिबल लग रही होगी। लेकिन ये सही है बिल्कुल, और इसका प्रूफ अभी हम करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए कि आप किसी फाइनाइट जो नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लाइक हम यही वाला कर रहे थे, जो था 100 तक के जो नेचुरल नंबर्स थे उनका सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हम 100 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 5005। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर का सम। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं 1000 तक का बोल दूं, अगर मैं 2000 तक का बोल दूं, या 1 लाख तक का भी बोल दूं, ठीक है, जब हमें अपर लिमिट पता है तब हम कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से जो सम फाइंड आउट कर सकते हैं नेचुरल नंबर का। लेकिन अगर अपर लिमिट नहीं पता है, हम बोल रहे हैं कि 1 से स्टार्ट होके जो नेचुरल नंबर है वो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं और उसका सम हमें बताना है, तो वो उसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, वो सम होगा -1/12। अब ये कैसे आएगा इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार आपके लिए लिख देती हूँ कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू infinity is equals to -1/12। ये वैल्यू होती है। अब इसको हम प्रूव करेंगे कि ये सही है या नहीं। और यहाँ पे सम ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब है, हम जो सम निकाल रहे हैं वो है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन, इन्फिनिटी तक ये जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1/12। तो इसका प्रूफ अब हम करेंगे। ठीक है, ये जो है हमें प्रूव करनी है ये वाली इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन ए नाम दे रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम प्रूफ करेंगे। तो
तो प्रूफ को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इजी है, लेकिन क्योंकि नया टॉपिक है आमतौर पे इसकी जो इस टॉपिक को नहीं कराया जाता। आमतौर पर बच्चों को क्या लगता है कि जो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है अप टू इन्फिनिटी तक, मतलब कितने भी नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो सबसे पहले तो हम उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर उस फॉर्मूले के अंदर से नहीं तो इन्फिनिटी तक हम ऐड करेंगे तो नेचुरल सम का आंसर रहता है कि इन्फिनिटी ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं, आंसर क्या आएगा -1/12। अब इसका प्रूफ हम करेंगे, तो इसको समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हर एक जो स्टेप आपको अच्छे से समझ आए और आप इसको सीख सको कि कैसे ये आया है। क्योंकि जब हमें ओरिजिन पता है कि वैल्यू कहाँ से निकली है तभी उसको हम अच्छे से समझ पाते हैं और उस चीज़ को डाइजेस्ट भी कर पाते हैं। क्योंकि कई चीज़ क्या होती है, हमें मतलब कोई बता देता है तो मन मानने को तैयार नहीं होता, जैसे यही वाला इम्पॉसिबल लग रहा है ये वाला नंबर कि ये नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जब आप प्रूफ देखोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये सही है, बिल्कुल ये पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक सीरीज ले रही हूँ, लेट S1 इज इक्वल्स टू 1 -1 + 1 -1 + 1 -1, ठीक है। ये ऐसे क्या है हमारे पास, ये एक सीरीज है जहां पे कंडीशन क्या है, जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, टर्म्स इन S1 इज इवन। जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या है, इवन है। तो इवन अगर बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, 1 1, ये एक +1 और एक -1 का क्या हो जाएगा, पेयर बनेगा। तो +1 से -1 कैंसिल, फिर इस +1 से ये -1, +1 से -1, ऐसे ही कर चलता जाएगा। तो यहाँ पे S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, दोबारा से मैं जो S1 इक्वेशन है, नाउ अगेन जो S1 है मैं उसको दोबारा से लिख रही हूँ, लेकिन सीरीज यही रहेगी। बट यहाँ पे मैं क्या है, जो नंबर ऑफ टर्म्स था यहाँ पे क्या था, इवन, बट यहाँ पे मैं कंडीशन चेंज कर दूंगी कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगा, ओड। तो यहाँ पे ले रही हूँ मैं 1 -1 + 1 -1 + 1, ऐसे करते करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं इन S1 इज ओड, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जब हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन ली थी, फर्स्ट वाली सीरीज S1 ली थी फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम नंबर ऑफ टर्म्स क्या थी, इवन थी। अब सेकंड टाइम वही वाली सीरीज ली है S1 हमें, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ओड है हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं इस 1 को हटा दूं तो -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 ऐसे करते करते जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ ये +1, ठीक है। तो यहाँ पे S1 आ जाएगा हमारे पास 1। इसको मैं नाम दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। करना क्या है, स्टार्टिंग में S1 हमने एक सीरीज लेनी है जो कि 1 -1 1 + 1 -1 + 1 -1 ऐसे चलेगी, ठीक है। और कंडीशन रहेगी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या आएंगी हमारे पास, इवन। फिर सेकेंड वहां से जो S1 की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। सेकेंड टाइम हमें क्या करना है, ऐसी S1 लेनी है 1 -1 1 -1 करके, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो चेंज है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगी, ओड आएंगी, ठीक है। ओड नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे यूज करेंगे हम, यानी मतलब जो 1 -1 है वो ओड टाइम्स आ रहे हैं, वो 15 बार आ रहे हैं, वो 17 बार आ रहे हैं, ऐसे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम कैंसिल करेंगे तो बाकी सारे जो पेयर है वो बन जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक जो है वो रह जाएगा +1, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 and 2 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। तो S1 + S1 इज इक्वल टू 0 + 1। तो यहाँ पे S1 + S1 लाइक टर्म्स है, तो 2 टाइम्स S1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो S1 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2, इस साइड इसके साथ मल्टीप्लाई में, उस साइड जाके डिवाइड में, तो 1/2। इसको मैं दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने S1 की जो वैल्यू निकाली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि इसको हम बाद में यूज करेंगे। तो ये आ गई 1/2। अभी मैं इसको इरेज कर रही हूँ और ये जो वैल्यू आई है ये मैंने यहाँ पे लिख दी है, जिसको हम बाद में यूज करेंगे। तो यहाँ तक आप देख लीजिए एक बार फिर से, अगर आपको समझ नहीं आया। करना क्या है, S1 लो 1 -1 1 -1 करके, फिर आपको क्या, और यहाँ पे कंडीशन है कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए,
यहाँ से S1 की वैल्यू आ गई, फिर S1 दोबारा से लो, सेम वाली सीक्वेंस, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स इस बार ऑड कर देंगे तो जो S1 की वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी। दोनों इक्वेशन को ऐड करके S1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अभी तक हमने ये किया है। अब नेक्स्ट इसमें क्या करना है, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, इसको पॉज कर करके देख सकते हो समझने के लिए, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग ये प्रूफ है और काफ़ी यूनिक भी है, सबको ये पता नहीं होता और समझ में भी नहीं आता है। तो आप बार बार एक बार कोई अगर स्टेप आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप रिवाइंड कर करके देख सकते हैं, लेकिन जब एक बार अगर आपको आ गया तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, ये इंटरेस्टिंग है और काफ़ी यूनिक भी है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है सबको पता नहीं होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, S1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, जो मैंने यहाँ पे लिख दी है, ताकि इसको मैं दोबारा से यहाँ पे लिख रही हूँ, S1 इज इक्वल टू 1/2, ये इक्वेशन 3 आई है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि इसको हमें क्या करना है, अभी यूज करना है। नेक्स्ट क्या करना है, अब मैं एक दूसरी सीरीज मान रही हूँ, लेट S2 मेरे पास एक दूसरी सीरीज है, वो है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, ऐसी हमारे पास क्या है, एक सीरीज है जिसके अंदर जो ऑल्टरनेट टर्म्स हैं उनके साइन सेम है, जैसे 1 पॉजिटिव, देन -2, फिर 3 पॉजिटिव, फिर -4, फिर 5 पॉजिटिव, -6, ऐसे ऑल्टरनेट पोजीशन पे जो साइन है वो सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस करते हमें ये सीरीज लेनी है और नंबर्स जो है चेंज हो रहे हैं। अब की बार नंबर्स क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर्स ही है, लेकिन सिर्फ क्या करना है, हमें जो ऑल्टरनेट पोजीशन पे साइन सेम लेने। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास S2। अब मैं दोबारा से यहाँ पे S2 लिखूंगी, इसके नीचे ही, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 है। दोबारा से मैं क्या करूंगी, S2 लिखूंगी, लेकिन सिर्फ इसको थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस करके लिखूंगी, मैं आगे से थोड़ा सा इसको खिसका दूंगी, यहाँ से नहीं लिखूंगी, तो यहाँ से मैं इसको लिखना स्टार्ट करूंगी। तो 1 - 2 + 3 - 4 + 5 -6 अप टू सो ऑन, ये है इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, सिर्फ मैंने क्या किया है, चेंज बिल्कुल भी नहीं किया है, S2 वही वाला लिया है, लेकिन इसको थोड़ा सा आगे करके लिख दिया है। तो इसमें करना क्या है, अब एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 एंड 5 को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे, सेम वाला प्रोसीजर, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी और जो राइट हैंड साइड है उसमें राइट हैंड साइड जो है ऐड होगी। तो ये हो जाएगा S2 इज इक्वल्स टू, नीचे मैं लिखती हूँ दोबारा से, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 अप टू सो ऑन, एंड S2 इज इक्वल्स टू 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 अप टू सो ऑन, और इन दोनों को मैं ऐड करूंगी। ऐड करेंगे तो S2 + S2 उस साइड, यहाँ पे 1, अब देखो ये माइनस ये पॉजिटिव, -2 + 1 -1, फिर +3 -2 + 1, फिर -4 + 3 -1, फिर +5 -4 + 1, फिर -6 + 5 -1, फिर +7 आएगा आगे, ये -6 तो +1, ऐसे ही करते करते ये चली जाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जब हमने S1 ली थी वो भी तो कुछ ऐसी ही थी, 1 - 1 + 1 -1 + 1, ऐसे करते करते। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास S1 सीरीज ही आ गई। तो यहाँ से मैं लिख देती हूँ, S2 + S2 करेंगे तो क्या आ गया, 2 टाइम्स S2 इज इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे हम S1, ये S1 के ही इक्वल एक सीरीज आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है, जो S2 2 टाइम्स S2 इज इक्वल्स टू S1। ठीक है, अभी फ्रॉम इक्वेशन 3 यहाँ पे देखो जो भी मैं स्टेप करवा रही हूँ वो साथ के साथ लिख रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि कहाँ से हमने वैल्यू निकाली है, कैसे निकाली है, और फिर कहाँ से वो पुट की है। ठीक है, तो अभी हमने जो 2S2 इज इक्वल्स टू S1 के बराबर निकाला। अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 3 S1 की वैल्यू क्या है हमारे पास,
1/2, तो इसके अंदर हम पुट कर देंगे, तो 2 टाइम्स S2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में उस जाके डिवाइड हो जाएगा, तो S2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 दैट इज 1/4। तो यहाँ से हमने S2 की वैल्यू निकाल ली। S2 कितना आ गया हमारे पास, S2 इज इक्वल टू 1/4। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो ये हमने किया है। तो एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि अब इरेज करना पड़ेगा ये नेक्स्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या था, S1 हमने निकाल लिया था, फिर हमने क्या किया, एक S2 जो सीरीज है वो ली, जो कि नेचुरल नंबर की सीरीज है, सम है, लेकिन यहाँ पे ऑल्टरनेट जो पोजीशन के ऊपर क्या आ रहे हैं, साइन है वो सेम आ रहे हैं, जैसे 1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 सॉरी माइनस प्लस माइनस प्लस 1 -2 +3 -4 +5 -6। ठीक है, फिर दोबारा से मैंने S2 लिख ली, लेकिन सिर्फ लिखने का तरीका चेंज किया है, इसको आगे बढ़ा के लिख दिया मैंने थोड़ा। ये इस पहली वाली जो पोजीशन थी इसको खाली छोड़ दिया और 1 से जो 2 के नीचे से 1 स्टार्ट कर दिया, 1 -2 +3 -4 +5 -5 -6। ताकि इसको किया क्यों है, ताकि हमारे पास ये S1 सीरीज हम बना सके, सिर्फ इसके लिए और कुछ नहीं। तो अब दोनों की दोनों इक्वेशन को मैंने फर्स्ट इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन 4 और ये सेकंड वाली को इक्वेशन 5। अब इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड यूज ऐड होगी और राइट हैंड साइड में राइट हैंड, तो S2 + S2 करेंगे और उस साइड 1 एज इट इज, फिर -2 + 1 आएगा तो ये क्या हो जाएगा -1, फिर +3 -2 आएगा तो +1, फिर -4 +3 -1, फिर +5 -4 +1, फिर -6 +5 तो -1, फिर आएगा आगे +7 -6 तो +1, ऐसे करते करते आएगा। तो ये जो सीरीज हमारे पास बनेगी, क्या बन जाएगी, S1 के इक्वल जो हमने स्टार्टिंग में ली थी। ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे कि 2 टाइम्स S2 किसके बराबर आ गया, S1 के बराबर। तो यहाँ से 2 टाइम्स S2 इज इक्वल टू S1। अब हमने जो इक्वेशन नंबर 3 जो पीछे किया था, तो वहां से निकाला था कि जो S1 की वैल्यू कितनी है, 1/2। ये 1/2 मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी इसके अंदर, तो 2 टाइम्स S2 इज इक्वल टू 1/2। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में सट जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो S2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 यानी 1/4। तो यहाँ से S2 की वैल्यू मैंने निकाल ली, ये आ गई 1/4 और इसको इक्वेशन नंबर 6 मैंने नाम दे दिया। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि इसको भी हम यूज करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ तक अगर आपको समझ नहीं आया है कोई भी स्टेप, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी जो स्टेप आपको ये लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है या समझ अच्छे से नहीं आया, तो एक बार रिवाइंड कर लीजिए। मैंने बार बार ये है वो रिपीट किया है, बताया है कि कैसे किया है, हर एक स्टेप को लिखा भी है साथ के साथ, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, तो नेक्स्ट अब हम इसमें करेंगे। तो अगर यहाँ तक नहीं समझ आता, आप पीछे वाला रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तक जब समझ आएगा तभी आपको नेक्स्ट है वो अच्छे से समझ आएगा। और अब तो बस थोड़ा सा ही जो हमारे पास प्रूफ है वो बाकी है, थोड़ा सा ही प्रोसीजर बाकी है, अदरवाइज तो जो हमारी सीरीज है वो प्रूफ होने ही वाली है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to infinity, ये क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास -1/12। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रूफ है अब थोड़ा ही बाकी है, काफ़ी जो पोर्शन है हमने कर लिया। तो यहाँ पे जो मैंने अभी सोल्व किया था S2 इज इक्वल टू 1/4 और इक्वेशन नंबर 6 मैंने इसको नाम दिया था, तो ये मैंने लिख दिया है दोबारा से। तो अब करना क्या है, फाइनली हमें एक जो S3 सीरीज है वो माननी है, और S3 सीरीज हमें वही माननी है जो हमें प्रूव करनी है। तो S3 इज इक्वल टू 1 +2 +3 +4 अप टू सोन। अप टू सोन का मतलब है ये इन्फिनिटी तक ही जा रही है। ठीक है, ऐसे हमें मानना है ये। मैं आगे भी थोड़ा लिख देती हूँ, 5 + 6। ठीक है, तो ये अप टू सोन तक जाएगा, तो यानी इन्फिनिटी तक जाएगा। हमें नहीं पता कि अपर जो लिमिट है क्या है, जो लास्ट नंबर क्या आएगा, जहां तक का हमें सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हमने सीरीज मान ली। अब क्या करना है, ये मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 7। अब जो मैंने S2 माना था वो इसके नीचे लिख लेना है, S2 था वो नीचे लिखेंगे, तो S2, अब यहाँ पे S2 था हमारा 1 -2 +3 -4 +5 -6 अप टू सोन। यही वाला जो S2 माना था, अगर किसी को ध्यान नहीं तो आप पीछे देख सकते हैं, हमने जो S2 माना था यही वाला था।
ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, मैंने इसको नाम दिया था, इक्वेशन नंबर 4 था। तो अब हमें करना क्या है, subtracting equation 4 from equation 7। क्या करना है, जो इक्वेशन 4, ये मैंने 4 इसलिए दिया क्योंकि पीछे जो इक्वेशन हमने लिखी थी और वहां पे मैंने इक्वेशन 4 ही इसको नाम दिया था। तो यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशन 4 मैंने सिर्फ दोबारा से लिखी है, ये दोबारा ली नहीं है, सिर्फ दोबारा से लिखी है क्योंकि इसको हम यूज करेंगे। और ये जो नई सीरीज मैंने मानी थी S3, इसको मैंने इक्वेशन 7 नाम दे दिया। अब करना क्या है, सिर्फ इक्वेशन 7 में से इक्वेशन 4 है वो माइनस कर देनी है, यानी इक्वेशन 7 माइनस इक्वेशन 4, ये हमको करना है। ठीक है, अब इसको करेंगे तो वही लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड माइनस करेंगे और राइट हैंड में से राइट हैंड माइनस करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा S3, दोबारा से लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 up to so on, and S2 is 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 up to so on। ठीक है, अब इनको हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे, तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस करते हैं तो जो सेकंड वाली इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, यानी जो पॉजिटिव नंबर्स है उसके वो नेगेटिव हो जाते हैं और जो नेगेटिव नंबर्स है वो पॉजिटिव। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो S2 पॉजिटिव था, ये माइनस का हो जाएगा। अब ये जो 1 था ये पॉजिटिव, माइनस, ये माइनस का था, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये प्लस, यहाँ पे लिखेंगे S3 माइनस S2। ठीक है, अब यहाँ पे +1 -1 कैंसिल, +2 +2, ये आ जाएगा 2 + 2 4। अभी नेक्स्ट ये +3 -3 कैंसिल, फिर है 4 + 4 यानी 4 + 4 8। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो मैं इसको दोबारा से 0 वाले भी लिख देती हूँ। 1 - 1 करेंगे 0, फिर 2 + 2 4, फिर 3 - 3 करेंगे 0, फिर 4 + 4 8, फिर 5 - 5 करेंगे 0, फिर 6 + 6 12, फिर आगे 7 - 7 करेंगे 0, और 8 + 8 करेंगे वो 16, एंड फिर 9 - 9 करेंगे 0, और 10 + 10 करेंगे 20। ऐसे ही ये चलता जाएगा। तो यहाँ पे ऐसी हमारे पास क्या बनेगी, ये एक सीरीज बन जाएगी। तो यहाँ तक अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से रिपीट कर दे रही हूँ। तो करना क्या है, सिर्फ जहाँ तक हमने किया था वो वैल्यूज हमने लिख ली है। नेक्स्ट जो नया हमने किया है वो क्या है, एक नई जो सीरीज है S3 वो मान ली फाइनली वही सीरीज जो इसका जो सम हमें प्रूव करना है कि वो -1/12 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे वो सीरीज मैंने मान ली 1 + 2 + 3 + 5 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ऐसे अप टू सो ऑन, इन्फिनिटी तक ये जाएगा। और फिर दोबारा से जो S2 मैंने सीरीज लिखी थी वो दोबारा से यहाँ पे लिख ली 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब करना क्या है, जो S3 में से S2 को माइनस करेंगे, यानी इक्वेशन 7 में से इक्वेशन 4 को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद S3 - S2 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जो ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9 वाले, ये कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि माइनस करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाले की साइन चेंज हो जाएंगे, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव। तो ये माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का, ऐसे चलता जाएगा। तो 1 - 1 0, 2 + 2 4, 3 - 3 0, 4 + 4 8, 5 - 5 0, 6 + 6 12, 7 - 7 0, 8 + 8 16, 9 - 9 0, 10 + 10 20, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा लिखूंगी अभी। तो यहाँ पे हमारे पास जो S3 - S2 आया वो है 0 + 4 + 0 + 8 + 0 + 12 + 0 + 16 + 0 + 20 + 0 अप टू सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही आएगा। अब 0 को हम रिमूव करेंगे तो S3 - S2 =
क्योंकि 0 का ऐड करेंगे कोई चेंज होने वाला नहीं, तो हम सिंपली लिखेंगे 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 नेक्स्ट 24 28 ऐसे आएगा, तो सो। ठीक है, अभी S3 माइनस S2। अब इसको ध्यान से देखो, ये सारे के सारे जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, 4 के मल्टीपल हैं। तो इसमें से 4 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 4 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू सो ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि 4 के 1 के साथ 4, 4 के 2 के साथ 8, 4 के 3 के साथ 12, 4 के 4 के साथ 16, 4 की 5 के साथ करेंगे 20। तो ऐसे ही दोबारा से वही सीरीज आ जाएगी। तो क्या कर लिया, क्योंकि 4 के मल्टीपल थे सारे और ऐसा ही पैटर्न ये आगे आ रहा है, तो यहाँ से 4 मैंने कॉमन ले लिया। तो अब ये देखो, यहाँ पे जो मैंने S3 सीरीज मानी थी वही यही थी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 अप टू सोन, यही वाली सीरीज है वो मैंने मानी थी। तो यहाँ पे देखो ये जो है ये सीरीज हमारी क्या आ गई, S3 के इक्वल ही आ गई। तो इसकी जगह मैं S3 पुट कर दूंगी, तो S3 माइनस S2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स S3। अब क्या करेंगे, S3 को एक साइड कर लेंगे और S2 को उस साइड लेके जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये वाला उस साइड लेके जाएंगे, तो इस साइड माइनस का उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो S3 इज इक्वल टू 4S3 प्लस S2। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो S3 की वैल्यू निकालनी है, इसी का सम हमें फाइंड आउट करना है ना कि क्या होगा। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक ये जा रहा है। तो यहाँ पे S3 वाले को सेम करेंगे, तो ये यहाँ पे मैं कर रही हूँ, तो S3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स S3 प्लस S2। तो ये इस साइड प्लस का उस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो S3 माइनस 4 टाइम्स S3 इज इक्वल टू S2। अभी 1 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, लाइक टर्म्स है क्योंकि वेरिएबल सेम है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस 4 करेंगे, कोफिशिएंट के ऊपर ऑपरेशन लगेगा, तो ये बन जाएगा -3 और S3 आ जाएगा साथ में, ये हो जाएगा S2। अभी S2 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 6 हमारे पास S2 की वैल्यू क्या है, S2 इज इक्वल टू 1/4। 1/4 है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगी -3, S3 इज इक्वल टू 1/4। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, S3 की। तो यहाँ पे ये -3 इसके साथ मल्टीप्लाई में उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो S3 इज इक्वल टू 1/4 इंटू -3, तो ये हो जाएगा -1/12, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं -1/12 ऐसे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास S3 की वैल्यू। S3 इज इक्वल टू -1/12। तो ये आ गया हमारे पास जो S3 क्या थी, हमारे पास सीरीज थी नेचुरल नंबर्स की 1 टू इन्फिनिटी, 1 से लेके इन्फिनिटी तक के जो नेचुरल नंबर्स थे उनको हम ऐड करके जो सीरीज आ रही थी वो हमें S3 ली थी। तो ये ऐड करने के बाद जो S3 की वैल्यू आई कितनी आ गई, -1/12। यही मैंने बोला था कि जो सम आएगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक के नेचुरल नंबर्स का वो क्या आएगा, -1/12। तो ये था हमारा प्रूफ, जो काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग था और स्टेप टू स्टेप काफ़ी मतलब अच्छे से मैंने वो समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कहीं कोई स्टेप है वो छूट गया है या वो आपको समझ नहीं आया एक बार में, तो आप रिपीट करके देख लेना। लेकिन अगर आप ध्यान से करोगे तो 100% गारंटी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और काफ़ी यूजफुल है और यूनिक टॉपिक है, क्योंकि सबको ये पता नहीं होता, तो इसको सीख के आप उनसे अलग बन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये विद प्रूफ मैंने आपको करके दिखाया है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू इन्फिनिटी क्या होगा, -1/12। कैसे इसको हम करेंगे वो प्रूफ हमने किया। और अगर आपको निकालना है सम ऑफ नेचुरल नंबर, फाइनाइट नेचुरल नंबर का, तो उसके लिए सिर्फ आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, जहाँ पे n क्या है, n नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स है कि कितने नंबर्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो फाइनाइट का इससे निकल जाएगा, लेकिन अगर इनफाइनाइट का निकलना है तो वो आपके पास बिल्कुल पक्का है, वो इनफाइनाइट नंबर्स का जो सम होगा वो कितना होगा, -1/12। तो ये MCQs के अंदर पूछा जा सकता है, चाहे आप कितना बड़ा कोई एग्जाम दे रहे हैं, चाहे कोई जॉब एग्जाम दे रहे हैं आप जॉब के लिए, चाहे कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, या फिर वैसे भी आपके जो सिलेबस के अंदर जो MCQs आते हैं वहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे विद प्रूफ मैंने आपको बताया है कि ये जो है वैल्यू होगी और ये कैसे निकलेगी वो हमने यहाँ पे किया है।
ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वाला जो टॉपिक था वो आपको समझ आया होगा, जो डाउट्स था आपके मन में वो क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम जो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू इन्फिनिटी निकालेंगे तो -1/12 कैसे आ सकता है, तो उसका प्रूफ ये है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।